जय गुरु जी। अब इस कार्ड को हम देखते हैं, इसमें एक सिंबोलॉजी है, वो क्या कह रही है। ये पेंटिकल्स का कार्ड है, अर्थ एलिमेंट का कार्ड है। इसमें एक पेंटिकल्स बना हुआ है, खूब सारी ग्रीनरी है, रास्ता एक दिख रहा है, पीछे पहाड़ दिख रहे हैं। इस कार्ड को ओवरऑल एब्जॉर्व करेंगे तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। यहाँ पे एक हाथ है जो डिवाइन की ओर इशारा कर रही है, खूब गेन होने की और इशारा कर रहा है, नए मार्ग नए रास्ते खुलेंगे। इसका मतलब ये भी है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी इसके पास आई हुई है, तो उस अपॉर्चुनिटी में उसे सक्सेसफुल मिलेगा। पीछे पहाड़ है और ग्रीन पहाड़ भी है, तो ये ग्रोथ को भी रिप्रेजेंट करती है और स्टेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करती है, यानी कि एक इसको सपोर्ट मिलेगा। डिवाइन की प्रॉपर हेल्प है इसको। डिवाइन का हाथ जहां आ जाए तो कोई अचानक से, इसे ये कहते हैं कि कोई अचानक से कोई बड़ा अचीवमेंट मिलने के चांसेस है। ये जब भी डिवाइन हाथ आ जाए तो इसको हम इस तरह से कहते हैं कि कोई अचानक से बहुत बड़ा गेन होने की संभावना है। किसी भी पर्पस के लिए ये कार्ड ओवरऑल यस है। और इसके लिए कोई कार्य अटक रहा हो तो सूर्य की रेमेडी हम करेंगे, इस डायरेक्शन में सूर्य की रेमेडी संडे वाले दिन करी जाएगी। ओवरऑल ये कार्ड स्टेबिलिटी को, फाइनेंस की एनहेंसमेंट को शो करता है और ईश्वरी कृपा को भी शो करता है। तो जब भी ये कार्ड आए और कोई आपसे पर्सन पूछे कि क्या ये कार्य कर लिया जाए तो आप यस बता सकते हैं। इसका अब हम दूसरा कार्ड समझते हैं। ये नंबर 2 ऑफ पेंटाकल्स है। अब ये दूसरा कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि जैसे ही 2 आ गया वैसे ही चंद्रमा आ गया, यानी कि एक फास्ट मूविंग प्लैनेट। अब इसकी सिम्बोलॉजी को समझते हैं। एक जोकर काइंड ऑफ ड्रेस में एक व्यक्ति है जिसके दोनों हाथ में 2 पेंटिकल्स है और वो जगलिंग कर रहा है। पीछे अगर देखिए तो एक समुद्र है जिसमें वेव्स बने हुए हैं और शिप्स बने हुए हैं। उसमें शिप जो है वो ऊपर नीचे जिगजैग हो रहा है, यानी कि इस कार्ड के सिंबोलॉजी को अगर समझे तो ये कहता है कि अब इस पर्सन को थोड़ा सा मैच्योर वे में बिहेव करने की जरूरत है। जिस वे में ये जगलिंग कर रहा है ये अपना नुकसान कर सकता है। पीछे जो लहरें आ रही है ऊंची नीची, जिसमें शिप्स भी ऊपर नीचे दिखाई दे रही है, वह ये बताती है कि ये समय जो है ये बहुत फेवरेबल नहीं है। इस व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये अनफेवरेबल समय है, तो इसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसमें नुकसान हो सकता है। ये इस तरह से कह सकते हैं कि अगर प्रॉपर्टी जैसे डाउन जा रही है और व्यक्ति सोचता है कि मैं ले लूं, मुझे सस्ती मिल रही है, मैं ले लूं इसको, मुझे बेनिफिट होगा, मुझे गेन होगा, वो बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देता है और फिर बाद में 2-3 साल बाद प्रॉपर्टी रेट और डाउन हो जाती है, तो इससे उसे लॉस हो जाता है। तो इस व्यक्ति को चाहिए कि संभल के चलना है। वेट एंड वॉच का कार्ड है। जब तक समय फेवरेबल ना हो कहीं इन्वेस्टमेंट ना करे, तो वेट एंड वॉच की सलाह दी जाती है। और शिप्स को पहले स्टेबल होने दो, उसके बहाव को पहले ठहर जाने दो, तब की गई इन्वेस्टमेंट होगी तो वो बेनिफिट देगी। इस पर्सन को एक ही चीज की सलाह बार बार देने की जरूरत है कि जो भी एक्शन लेना है वो थोड़ा सा मेच्योर वे में ले, या किसी मेच्योर पर्सन की सलाह से ले। जो भी ये जगलिंग कर रहा है, मनी की हेर फेर करने की सोच रहा है, मनी की इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है, तो हो सकता है कि जो कुछ इसके हाथ में है वो भी तबाह कर देगा। इसे बहुत अच्छे से हैंडल करने की आवश्यकता है। 2 नंबर की रेमेडी चंद्रमा की रेमेडी है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में करना इसके लिए फेवरेबल होगा। अब इसके अगला कार्ड, नेक्स्ट कार्ड जो है 3 ऑफ पेंटिकल्स। अब इसको हम समझते हैं। यहाँ पे जैसे ही 3 नंबर आ गया तो ये जुपिटर का नंबर हो गया। 3 पेंटिकल्स है, अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 पेंटिकल्स है और एक पर्सन ऊंचे स्टेज पे खड़ा हुआ है जो कुछ दे रहा है, और यहाँ पे 2 पर्सन है जो कुछ उससे मांगने आए हैं। अब इस कार्ड के पूरी सिंबोलॉजी को देखें तो ये 2 लेवल पे वर्क करता है। एक, अगर आप किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, तो क्योंकि ये 3 नंबर का कार्ड है, गुरु का कार्ड है, तो जिस पर्सन से इंस्पायर होके वो कार्य शुरू किया था उस पर्सन से सलाह ली जाए तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा।
और इसमें ध्यान रखें कि एक ऊंचे स्टेज पे जो खड़ा है पर्सन उससे सलाह मांग रहे हैं, तो अगर ये व्यक्ति अपने गुरु काइंड ऑफ पर्सन से जिस फील्ड में भी उसे समस्या चल रही है, मान लीजिए बिजनेस में उसे समस्या चल रही है, तो बिजनेस जिससे इंस्पायर होके उन्होंने शुरू किया था, तो उस पर्सन से सलाह लेनी चाहिए। अगर रिलेशन में कोई ऑब्स्टेकल है, प्रॉब्लम है, तो जिसको भी वो रिलेशन में आइडियल मानता है, गुरु मानता है, उसकी गाइडेंस लेनी चाहिए, उसकी सलाह लेनी चाहिए, उससे अपनी समस्या के समाधान को वो ढूंढ सकता है। इसमें ये भी कहा जा सकता है कि पर्सन आपको ऐसी गाइडेंस देगा कि इस गुफा से लेके जाकर खजाने को ले जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। ये कार्ड गुरुवार वाले दिन दान करने की सलाह देता है, यानी कि एक व्यक्ति थोड़ी सी ठीक कंडीशन में है, कुछ एडवेंचर शुरू करना कुछ चीज शुरू करना चाहता है, तो थर्सडे के दिन जरूरतमंद लोगों को जरूरत के हिसाब से दान करेगा, तो उसके लिए ये पॉजिटिव कार्ड माना जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो यही सलाह दी जाती है कि कार्ड बहुत पॉजिटिव है। जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वो जरूर करना चाहिए। अपने गुरु की ब्लेसिंग आशीर्वाद जरूर लेनी चाहिए और गरीबों की सेवा और दान करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। तो जीवन में कोई भी रुकावट है वो नहीं आएगी। अब इसके अगला कार्ड को हम समझते हैं, जो कि फोर्थ ऑफ पेंटिकल्स है। इस कार्ड को अगर हम देखें, 4 नंबर वैसे राहु का होता है। इसमें एक व्यक्ति बना हुआ है जिसमें पाँव के नीचे पैसा है, दिल के पास पैसा है, दिमाग में पैसा है। बैक साइड में देखिए तो प्रॉपर्टी बहुत सारी है, पहाड़ बने हुए हैं, ग्रीनरी है। तो ओवरऑल ये कार्ड जो है पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि इसमें पैरों के नीचे पैसा, हार्ट में पैसा, ब्रेन में पैसा, पीछे प्रॉपर्टी भी है। यानी कि जिस भी कार्य के लिए जा रहा है तो उससे बहुत फाइनेंशियल गेन होने की संभावना रहेगी। यानी कि या कह सकते हैं कि फाइनेंशियल गेन होगा ही। इसको एक चीज को और समझते हैं कि प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्ट करने जा रहा है, बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो उस सब के लिए ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव माना जाएगा। रेड कलर के कपड़े हैं तो उस लेवल पे से फेम भी मिलेगा। लेकिन इसके अलावा लाइफ के और किसी एक्सेप्ट को बात करें, जैसे कि ये व्यक्ति हमेशा फायदे और नुकसान की बात करता है। अगर किसी से दोस्ती करेगा तो उसमें भी फायदा और नुकसान देख के ही दोस्ती करेगा कि उसे क्या बेनिफिट हो रहा है। इवन शादी भी करेगा तो यही चीज देख के करेगा। इसके हर एक एक्ट में, जो ये इमोशनल एक्ट हो, मेंटल एक्ट हो, फिजिकल एक्ट हो, इसमें यही है कि इसे फायदा क्या है। तो ऐसे व्यक्ति से अगर काम लेना चाहते हैं तो पहले इसे फायदा दिखाइए, तभी इससे कार्य करा जा सकता है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है, राहु की रेमेडी करनी है। अगर राहु की रेमेडी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में करे सैटरडे वाले दिन तो बहुत फायदा देता है। जिनकी प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो राहु की रेमेडी करने से उनको बेनिफिट होगा। अब ये राहु का कार्ड है तो ये बहुत ही स्ट्रगल और बहुत ही हार्ड वर्क से ही इसके ने मेहनत करके ही गेन किया होगा। तो ऐसे व्यक्ति को सक्सेस मटेरियलिस्टिक लेवल पे जरूर और अच्छे उसमें मिलती है, लेकिन हार्ड वर्क और मेहनत करना बहुत जरूरी है। अब इसके नेक्स्ट कार्ड को हम समझते हैं। ये 5 और पेंटिकल्स कार्ड, यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें तो 5 पेंटिकल्स बने हुए हैं। 5 नंबर जो है वो बुध का है, लेकिन अब इसकी ओवरऑल सिम्बोलॉजी को देखें तो इसमें बहुत ही ब्लैकिश एनर्जी है। एक मेल है और एक फीमेल है। फीमेल रूठ के जा रही है, मेल उसे मनाने की कोशिश कर रही है। फीमेल के कपड़े भी पड़े हुए हैं और मेल की जो हेल्थ है वो इतनी अच्छी नजर नहीं आ रही है। इस कार्ड में हम ऐसे देखते हैं तो समझते हैं कि किसी पर्सन ने कुछ ऐसा नेगेटिव कर दिया है जिस वजह से इस पर्सन का ऐसा दौर सारा नेगेटिव जा रहा है। पेंटिकल्स को अगर हम देखें तो ये नीचे की ओर एरो है, तो फाइनेंस की तरफ से ये नीचे डाउन वे में जा रहा है और रिलेशन यहाँ टूटने के कगार पे जा रहा है। 5 नंबर हमेशा बुध और बुद्धि का प्रचायक होता है, लेकिन इस कार्ड के ओवरऑल सिंबोलॉजी को देखें तो ये ब्लैकिश एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कार्ड शो करता है कि किसी भी पर्सन ने ऐसा कुछ नेगेटिव कर दिया है कि यहाँ पर इसकी वजह से इसकी लाइफ का सारा दौर नेगेटिव जा रहा है। यहाँ पेंटिकल्स बने हुए हैं, इसमें भी नीचे का एरो बताता है, तो फाइनेंस के घटने को बताता है, रिलेशन टूटने के कगार पे है, दरिद्रता को शो करता है। सेहत वाइज भी ये अच्छी कंडीशन नहीं बता रहा है।
तो 5 नंबर का पेंटिकल्स का कार्ड है, अगर किसी भी पर्सन का आ जाए और वो पूछ रहा है कि मैं ये जॉब कर लूँ या शादी कर लूँ या बिज़नेस कर लूँ या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लूँ, तो इन सभी के लिए आंसर रहेगा नो। अब इस व्यक्ति को इस परिस्थिति से निकालने के लिए, जो भी इसकी एनर्जी है, ब्लैकिश एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, उसे हटाने की आवश्यकता है। दूसरा 5 नंबर बुध को एनहांस करने की ज़रूरत है, यानी कि बुध की रेमेडी नॉर्थ डायरेक्शन में बुधवार वाले दिन की जाएगी। ध्यान रखिएगा इसमें से बुध की रेमेडी काम नहीं करेगी, इसमें ब्लैकिश एनर्जी है, उसको भी हटाना ज़रूरी है। जैसे ही आप उसे हटाएँगे और बुध की रेमेडी करेंगे, तो सारी कंडीशन इसके फ़ेवरेबल में हो जाएगी। नेक्स्ट जो कार्ड है, वो है 6 नंबर का कार्ड, 6 ऑफ पेंटेकल्स। 6 ऑफ पेंटेकल्स में अगर देखें, तो वीनस का नंबर हो गया। अब यहाँ पे देखिए तो एक पर्सन है जो बहुत ही दानवीर है, बढ़िया पर्सनैलिटी का, रेड कलर के कपड़े पहने हुए, रेड एंड व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं, नेम एंड फेम कमाने वाला। अब नीचे देखिए तो 2 दरिद्र है, एक हाथ में कॉइन्स है और एक हाथ में तराजू है, यानी कि बैलेंस बनाया हुआ है और बहुत ही मुस्कुराती हुई कंडीशन में है ये पर्सन। 6 नंबर का कार्ड है, ये वीनस को शो करता है, लग्ज़री को शो करता है। देखिए, बहुत मुस्कुराती हुई कंडीशन में है, यानी कि हैप्पी आउटगोइंग पर्सनैलिटी वाला है। 6 नंबर का कार्ड है, वीनस और लग्ज़री को शो करता है। खूब पैसा आएगा इस व्यक्ति के पास और आए हुए धन का इस व्यक्ति दान भी करना चाहिए। ये तराजू ये दर्शाता है कि इस व्यक्ति को जितना मर्ज़ी मूर्ख बनाने की कोशिश करें, इसके हाथ में तराजू है। अब यहाँ पे देखिए एक को बहुत सारी असरफियाँ दे रहा है, पैसे दे रहा है और इसको एक भी नहीं दे रहा है। यानी कि कोई भी बनावटी तौर इश्यू कर रहा है, बनावटी दिखा रहा है, तो वो ये है उसकी तरफ देख भी नहीं रहा है और जहाँ एक्चुअल में ज़रूरत है, जहाँ दान देने की ज़रूरत है, ये उसको दान दे रहा है। तो ओवरऑल ये कार्ड बहुत पॉज़िटिव कार्ड है। अगर ये कार्ड किसी मैरिज के लिए आ जाए कि मेरा हस्बैंड कैसा रहेगा, रिश्ता आया है वो कैसा रहेगा, तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाएगा। 6 नंबर का कार्ड है, वीनस का कार्ड है, लग्ज़री का कार्ड है, गुड एंड हार्टेड कार्ड है, अच्छी पर्सनैलिटी का कार्ड है, करुणा भाव वाला व्यक्ति है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड माना जाएगा। अगर कोई किसी कारणवश कोई कार्य रुक जाए, तो वीनस की रेमेडी फ्राइडे वाले दिन साउथ ईस्ट डायरेक्शन में करें, तो वीनस इसका बढ़िया हो जाएगा और लाइफ में जो भी रुकावट आ रही है, उसे वो अचीव कर पाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके बैक साइड में प्रॉपर्टी और ग्रीनरी बहुत अच्छी दी हुई है, यानी कि ग्रोथ भी दिया हुआ है। तो ओवरऑल ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है। अब हम नेक्स्ट कार्ड को समझते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 नंबर केतु का नंबर है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है। इसको अगर देखा जाए तो 7 नंबर केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु हमेशा एनालिटिकल पावर इनमें बहुत ज़बरदस्त होती है। इसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ है रेड एंड ग्रीन। रेड एंड ग्रीन कलर अगर आप कार्ड में देखेंगे तो यहाँ पे ब्लू दिख रहा है। बेसिकली ये ग्रीन कलर है, यानी कि रेड नेम फेम को बताता है और ग्रीन जो है वो ग्रोथ को बताता है। तो यानी इस व्यक्ति में बहुत ग्रोथ की होगी और नेम और फेम को पाया है। अब इसमें देखिए एक पेंटिकल नीचे है और 6 पेंटिकल साइड में है। तो यह व्यक्ति जो अपने पास पैसा है उसको नहीं देख रहा है और जो साइड में पैसा पड़ा हुआ है उसको देख रहा है। तो ये कार्ड कुछ इस तरह से है, देख पराई चोपड़ी मन ललचाए मोरा जिया। यानी कि इसके पास मारुति पड़ी हुई है लेकिन वो दूसरे की मर्सिडीज कार को देख रहा है। मेरे पास मारुति 800 है और किसी के पास मर्सिडीज है, मैं उसकी तरफ देख रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास जो मेरी मारुति है मैं उसी को देखूं, क्योंकि मेरे लिए मर्सिडीज का जो काम है वो यही करती है। किसी और की मर्सिडीज मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए जितनी मेरी मारुति 800, क्योंकि वो मेरे लिए मर्सिडीज का काम करती है। किसी और की मर्सिडीज मेरे किसी काम की नहीं। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। सेकंड चीज ये है कि अब इस मारुति 800 यानी कि जो भी कार है हमारी, इसको हम कैसे मर्सिडीज में कन्वर्ट करें, उस तरफ फोकस को बढ़ाने की जरूरत है। आप इसे अच्छे से समझिए कि ये इस तरह के लोगों का कार्ड है। जो कुछ लोग इस तरह से सोचते हैं, वो सोचते हैं कि काश मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं ये कर लेता। इस व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि अभी मेरे पास क्या है और यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचूं।
अगर इस एनालिटिक पावर से चलेगा तो लाइफ में बहुत अचीव करेगा। बहुत से लोग आपको मिलेंगे कि उनके पास 2 करोड़ होते तो फैक्ट्री लगा लेता, मेरे पास ये होता तो मैं ये कर लेता। तो वो व्यक्ति गलत लेवल से सोच रहा है। उसको पहले ये सोचना चाहिए कि आज मेरे पास 10 लाख रुपए है, इसे मैं 2 करोड़ में कैसे कन्वर्ट करूँ? जब तक वो पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेगा तब तक वो लाइफ में कैसे अचीव करेगा? यानी कि अगर वो 2 साल बाद भी देखोगे तो वो व्यक्ति वहीं का वहीं रहेगा, अगर उसकी सोच ऐसी नहीं है तो। तो पहले ये देखना है कि मेरे पास जो है मैं उसका कैसे बेनिफिट उठाऊँ और उसको इस्तेमाल करके, वो चीज़ को यूटिलाइज़ करके मैं आगे कैसे बढ़ूँ कि उसका मुझे और बेनिफिट मिले। इसीलिए पहली सीढ़ी चढ़नी बहुत ज़रूरी है, तभी वो अचीव करेगा। अब यहाँ पे ये कार्ड बताता है कि ये व्यक्ति ग्रोथ कर सकता है, एनालिटिकल पावर बहुत अच्छी है, लेकिन दूसरे की चीज़ों को जी ललचाने से अच्छा है, अपने पास जो है, जो साधन भगवान ने दिया है, उसी को इस्तेमाल करे और उसी को ऊँचाइयों तक लेके जाए। तो इसमें डेफ़िनेटली इसको तरक्की मिलेगी। अब केतु की रेमेडी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट में की जाए तो इसको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा, ग्रोथ दिला सकती है। अब नेक्स्ट कार्ड जो आता है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड बहुत ही बढ़िया कार्ड है, 8 नंबर का कार्ड है, शनि का कार्ड है। ये व्यक्ति बैठा हुआ है जो छेनी और हथौड़ी से अपनी ज़िंदगी की कहानी खुद लिख रहा है। इसके अपने कपड़े फटे से हैं, लेकिन ग्रीन भी है। अगर यहाँ पे कहा जाए तो यहाँ पे पिक्चर में आपको कलर शायद चेंज दिखेगा, लेकिन अपने कार्ड में आप देखिएगा तो इसके कलर आप समझ पाएँगे, ग्रीन भी है और रेड भी है। तो यानी कि पहले इसने जैसा भी रहा हो, इसने खूब हार्ड वर्क से नेम-फेम पाया है, मेहनत करके इसने ऊँचाइयों तक पाया है। अगर पीछे ग्रीनरी देखें, प्रॉपर्टी देखें, तो मेहनत करके इसने इन सब चीज़ों को अचीव करा है। यानी इस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से अपने परिवार की दरिद्रता को भी काटा है। पहले की कंडीशन जैसी मर्ज़ी रही हो, लेकिन इसने खूब वर्क हार्ड करके अपने आप को, अपनी अचीवमेंट्स को पाया है। तो हम ये कह सकते हैं ये व्यक्ति बहुत ही मेहनती है और जहाँ भी इसे बिठाया जाए तो यहाँ से खुद कुआँ खोद के पानी निकाल लेगा। ये अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। तो इस कार्ड को बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है पर्सनैलिटी वाइज़। अगर ये फैक्ट्रियों का मालिक भी बन जाए, तो ये अपनी फैक्ट्री में एक लेबल की तरह काम करेगा, यानी कि मेहनत ये ज़रूर करेगा, हार्ड वर्क ये ज़रूर करेगा, हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटेगा। जनरली ये कार्ड आ जाए किसी और पर्पज़ के लिए कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए, तो उसमें हम सीधे पूछ लेते हैं कि आप मेहनत कर सकते हैं? क्या आपके अंदर वर्क हार्ड करने की क्षमता है? अगर वर्क हार्ड कर सकते हैं तभी इस कार्य में हाथ डालिएगा, वरना ये कार्ड आपके लिए नेगेटिव होगा। जो मेहनत कर सकता है उसी के लिए ये कार्ड पॉज़िटिव दिखेगा। अब अगर इस पर्सन की लाइफ़ बहुत स्ट्रगलिंग चल रही है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है, तो शनि की रेमेडी शनिवार के दिन वेस्ट डायरेक्शन में करें, तो इसकी जो लाइफ़ है थोड़ी-सी स्मूथली चलने लग जाएगी। जो वर्क हार्ड ये बहुत खुद कर रहा है, तो ये थोड़ा स्मूथली काम करने लगेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट कार्ड के लिए। अब ये है 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड को अगर आप देखें, तो यहाँ पर आपको 9 नंबर मंगल का हो गया, मार्स का हो गया। एक चिड़िया यहाँ बैठी हुई है। चिड़िया हमेशा गुड न्यूज़ को डिनोट करती है। एक रानी की तरह, क्वीन की तरह यहाँ पे फीमेल एक खड़ी है। खूब सारे फ्रूट्स है, ग्रीनरी है, ग्रोथ है, पहाड़ है पीछे बैक साइड पे अगर आप देखें। रेड एंड व्हाइट कलर के क्लोथ्स है, रेड एंड व्हाइट हमेशा फेम को और स्पिरिचुअलिटी को शो करते हैं, सही राह पे चलने को शो करता है। चिड़िया यहाँ बैठी है तो बहुत अच्छी खुशी को बताने की बात कर रही है, यानी कि कुछ गुड न्यूज़ बताने की बात कर रही है। खूब फ्रूटफुल कार्ड है, ग्रोथ की तरफ ये कार्ड है। अगर कहा जाए तो एक रानी और राजा की तरह अपना जीवन व्यापक कर सकते हैं। फाइनेंस के लिए ये बहुत अच्छा कार्ड है कि खासकर कि अगर एक फीमेल पूछती है कि मुझे करियर में कुछ करना चाहिए और अगर ये कार्ड आ जाए, तो वो थोड़ा-सा भी कुछ कार्य करना शुरू करेगी तो उसे बहुत जल्दी ही नेम एंड फेम मिलना शुरू हो जाएगा। ये कार्ड इन जनरल आता है मैरिज के लिए तो कहा जाता है कि ये पर्सन राज करेगी। मतलब अगर फीमेल की शादी जहाँ भी होगी उसे राजयोग लिखा हुआ है। और ये चिड़िया है तो वो जिस भी चीज़ से रिलेटेड सवाल होगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। वो गुड न्यूज़ उन्हें जल्दी मिल जाएगा। नेक्स्ट कार्ड आता है इसका 10 नंबर का।
10 नंबर में अगर आप देखें तो यहाँ पर 1 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये सूर्य की नंबर है। अब यहाँ पे इस पूरी पिक्चर को अगर देखें तो इसमें डॉग्स है। डॉग्स हमेशा ईगो को भी रिप्रेजेंट करता है। इस कार्ड में 3 पीढ़ियां दिखाई गई है। ये एक बुजुर्ग है, ये 2 जवान है और एक बच्चा है। इसमें देखिए तो खूब सारे फ्रूट्स नीचे दिए गए हैं। ये कार्ड फैमिली कंसल्टेंस का कार्ड है। अगर ये कार्ड जब भी किसी व्यक्ति के लिए आता है तो इसमें देखा जाए तो 3 जनरेशन होने के बावजूद तीनों अलग अलग है। ये अलग है, 2 जवान अलग है और बच्चा एकदम अलग खड़ा है। तो ये तीनों अपने ईगो और अहंकार में जी रहे हैं। इनको लगता है कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। तो इससे क्या होता है कि जो भी फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने चाहिए इनको नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि ये आपस में अटैचमेंट नहीं है, विचारों में मतभेद है। ये कार्ड जब भी किसी का आता है तो हम इन्हें सिंपल कहेंगे कि अपनी फैमिली की कंसर्न से ये काम करने जा रहे हैं, बड़ों के ब्लेसिंग से ये काम करेंगे तो आपको इसमें तो ये आपको बहुत ही फायदा देगा। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि कोई क्लाइंट आएगा और ये कार्ड निकलेगा और वो कहेगा कि मैं जब भी कोई कार्य करने जाता हूँ तो मेरे घर वाले उस कार्य को करने नहीं देते हैं, सपोर्ट नहीं देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य की रेमेडी इस डायरेक्शन में करने को कहेंगे तो उसे काफी लाभ होगा। इससे नेक्स्ट कार्ड आता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अब पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कहता है इसको समझते हैं। इसमें बहुत ही प्यारा सा बच्चा है जो पेंटिकल लेके खड़ा हुआ है। 11 नंबर का कार्ड है, 2 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मून को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। यंग जवान सा बच्चा है, इसके हाथ में पैसा आया हुआ है लेकिन इसको हैंडल ठीक से नहीं किया हुआ है। नीचे देखिए तो ग्रीनरी है, फ्लावर्स है, पेड़ भी है और पहाड़ भी है। ये कार्ड बताता है कि इस व्यक्ति को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने को जा रही है या मिली हुई है। अगर ये मैच्योर वे में इसको हैंडल करेगा तो इसको लाइफ में बहुत ग्रोथ मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी और ये छोटे छोटे पौधे पेड़ में बदलने वाले हैं, यानी कि इसको बहुत ही अच्छा मौका मिला हुआ है अपने आप को प्रूव करने का। और अगर ये व्यक्ति इन कंडीशन में, इस सिचुएशन में जो इसको दी गई है उसे अच्छे से हैंडल कर लेगा तो ये लाइफ में बहुत तरक्की करेगा, बहुत तरक्की पा सकता है। याद रखिए जब भी पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आए तो उसे मैच्योरली चीजों को हैंडल करने की सलाह दी जाएगी और जरूरत पड़े तो अपने किसी बड़े की या एक्सपीरियंस पर्सन की, जो भी इस फील्ड में एक्सपीरियंस रखता है उससे सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो इससे उसको बहुत फायदा होगा। यह पर्सन बहुत ही कॉन्फिडेंस होते हैं और यह किसी भी कार्य को कर सकते हैं। सिर्फ इन्हें एक यंग बच्चे का जोश जो होता है इसके साथ होश होना जरूरी है, तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे जो रेमेडी होगी वो मून की रेमेडी होगी और नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगी ताकि इसे अच्छे से ग्रोथ मिल पाए। अब जो नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इसमें इसकी सिम्बोलॉजी को देखें तो एक रुका हुआ घोड़ा है, काला घोड़ा है, रुका हुआ घोड़ा है और एक पर्सन है जो बैठा हुआ है जिसके हाथ में एक पैसा इसके हाथ में है। ये पर्सन पूरा तैयार है, पूरी प्रॉपर अटेंशन में है। अगर ये पर्सन पूरी तैयारी की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो उसका यही कारण है क्योंकि इसके जो आगे सराउंडिंग में जो भी चीज है वो कुछ पॉजिटिव नहीं है। कोई नकारात्मक सोच है जो इसे बांधे हुए है। इसके इस व्यक्ति को अपने अंदर और अपने सराउंडिंग नेगेटिव एनर्जी को हटाना होगा, तभी ये कुछ कर पाएगा। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 12 नंबर का कार्ड है। तो जुपिटर की रेमेडी अगर इसमें की जाएगी तो इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर किसी भी पर्पज से कोई क्वेश्चन आता है क्या मुझे ये काम करना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या मुझे ये काम करना चाहिए तो हम सलाह देते हैं नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पैसा अटकने की संभावना होगा। लेकिन अगर कोई पर्सन आए जिसका पैसा अटक चुका है तो उसे जुपिटर की रेमेडी दी जाएगी। अब हम समझते हैं नेक्स्ट कार्ड को, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जैसा नाम ही है कि पैसों की रानी। अब इसमें देखिए तो बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी बैठी हुई है।
एक स्टोन में बहुत प्यारा सा स्टोन है, इसके हाथों में पैसा है, व्हाइट एंड रेड कलर का ड्रेस पहना हुआ है, ग्रीनरी है, पहाड़ है, ग्रोथ है, फ्रूट्स फ्लावर्स दे रहे हैं। ऊपर जब भी फ्लावर आते हैं तो वो सेलिब्रेशन को शो करते हैं। अगर किसी की शादी ना हो रही हो और ये कार्ड आ जाए तो बहुत ही जल्दी शादी होने के चांसेस बन जाएंगे और बहुत ही अच्छा स्पाउस मिलने के चांसेस बढ़ जाएगा। अगर कैरियर के लिए देखा जाए तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो इसमें भी इसको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा। ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। कैरियर के लिए पूछा जाए तो फाइनेंशियल गेन होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और इसमें अगर देखिए तो एक खरगोश है। ये खरगोश बताता है कि ये जो तरक्की होगी, ग्रोथ होगी, बहुत ही जल्दी होगी, बहुत ही अच्छे लेवल पे होगी, बहुत ही ज्यादा लेवल की ग्रोथ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किसी भी पर्पस के लिए आ जाए तो इसे हम यस कहेंगे। कोई बड़ी जॉब के लिए आ जाए तो भी यस होगा, बिजनेस के लिए आए, प्रॉपर्टी के लिए आए या मैरिज के लिए आए तो यहाँ पे हम यस ही कहेंगे। अब अगर किसी चीज की रुकावट आ रही है तो ये 13 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पे हमें राहु की रेमेडी करनी है क्योंकि ये 4 नंबर बन गया, 13 से 4 नंबर बन गया, तो यहाँ पे राहु की रेमेडी करने से, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में करने से, सैटरडे को करने से हमें बेनिफिट मिलेगा। पेंटिकल्स का लास्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। से गौर से देखें तो ये है तो पैसों का राजा, खूब सारे फ्रूट है, एक स्टोन पे बैठा हुआ है, पीछे 2 एनिमल्स है, यानी कि पावरफुल ऑथोरिटी वाला पर्सन है। ये हर चीज में पॉजिटिव शो करता है। अगर बात हो पैसों की, मेटलिस्टिक की, प्रॉपर्टी की, बिजनेस की, कैरियर की, तो लेकिन अगर बात करें किसी इमोशन रिलेशन की तो यहाँ पे ये इस चीज के लिए इसके पास समय नहीं है। ये बहुत प्रैक्टिकल सोच वाला व्यक्ति है क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है। इसका मेन काम ही पैसा कमाना है, प्रॉपर्टीज बनाना है, मेटेरियलिस्टिक गेन को पाना है। तो अगर इसकी लाइफ में कोई भी रुकावट आ रही है तो ये 14 नंबर का कार्ड है। 5 नंबर यानी कि बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना है और अपनी ही द्वारा बनाई गई इस परिस्थिति में इसने क्या किया है कि ये किला जो क्रिएट किया है, सारी परिस्थिति जो क्रिएट की है, खुद अपनी बुद्धि से क्रिएट की है। अब इस चक्रियों में फंसने के बाद इससे निकलना चाहता है तो इसे बुध की रेमेडी करनी पड़ेगी। नॉर्थ डायरेक्शन में बुध की रेमेडी होगी बुधवार वाले दिन। अगर ये व्यक्ति चाहे तो इसके सारे रुके हुए कार्य बन जाएंगे। बुध का जब भी कार्ड आता है उसे अपनी बुद्धि को पुनः दोबारा सोचने की जरूरत है क्योंकि यह हमारे जीवन पे बहुत बड़ी छाप, जो हम दूसरों से सुनते हैं, दूसरों के बारे में जो हम राय बना लेते हैं, वो राय भी हमारी अपनी नहीं होती। हम दूसरों से सुनी हुई बातों को ही हम किसी की नेगेटिविटी को समझने लगते हैं। तो यहाँ पे हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग ही उसका सलूशन निकालना है। अपनी ही बुद्धि से पूर्ण उस सिचुएशन को रीएनालाइज करना है जिससे आपको उसके सोल्यूशन मिल जाते हैं। ये सारे पेंटिकल्स के कार्ड है, इसको अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट कार्ड की डिटेलिंग में जाएंगे। थैंक यू।